रफ़ी साहब के इस गीत ने राजेश खन्ना की उड़ा दी थी धज्जियाँ और ख़त्म हो गया था स्टारडम। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, सबसे पहले फ्लैशबैक पीछे जाते हैं। 1969 में जब राजेश खन्ना की फिल्म आराधना आई थी तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। राजेश खन्ना साहब को जो स्टारडम आराधना के बाद मिला, शायद ही वो किसी और स्टार को मिला हो। इतनी फेम मिली थी राजेश खन्ना साहब को आराधना से। उसमें राजेश खन्ना साहब तो स्टार बने ही बने, किशोर कुमार साहब का भी कमबैक हुआ। आराधना के बाद किशोर कुमार साहब को भी जो पॉपुलैरिटी मिली उसका भी जवाब नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। तो इसके बाद एक कंट्रोवर्सी कुछ लोगों ने पैदा कर दी थी रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के बीच में कि किशोर कुमार साहब रफ़ी साहब से बेहतर है, रफ़ी साहब का मार्केट थोड़ा कम हो गया है, रफ़ी साहब को कोई प्रोड्यूसर पूछ नहीं रहा है। तो कुछ ऐसी बातें होना शुरू हो गई थी उस दौर में, कुछ लोगों ने करना शुरू कर दी थी उस दौर में। लेकिन 73 में फिर रफ़ी साहब ने जो कमबैक किया, फिर रफ़ी साहब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं रफ़ी साहब फिर उस दौर में हज पे भी चले गए थे। कुछ लोगों ने उनको सलाह दी थी कि आपको गाना छोड़ देना चाहिए। फिर नौशाद साहब ने कमबैक कराया, रफ़ी साहब को ये समझाया कि गाना तो अल्लाह के देना, आपको गाना चाहिए। तो खैर साहब, ये तो थी उस दौर की बात। रफ़ी साहब ने कमबैक किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और किशोर कुमार साहब को जो पॉपुलैरिटी मिली उस दौर में, बेहिसाब पॉपुलैरिटी मिली, किशोर कुमार साहब आगे आ गए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े सिंगर थे। मगर दोस्तों, कुछ साल से, लगभग 1 साल से YouTube पर कुछ चैनल्स हैं जिनके किस्से बड़े रोचक हैं। कुछ चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि रफ़ी साहब के एक गीत ने राजेश खन्ना का किला ढहा दिया था, राजेश खन्ना का कैरियर तबाह कर दिया था। और वो गीत था 73 में आई फिल्म लोफर का, और रफ़ी साहब का वो गीत था आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो कई चैनल्स का ये दावा है कि इस गीत की बदौलत राजेश खन्ना साहब का कैरियर तबाह हो गया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? शुरू में तो मुझे भी लगा यार बात में दम है, गीत तो सुपर डुपर हिट था। और राजेश खन्ना साहब का डाउनफॉल जो होना शुरू हुआ था वो 1973 से ही हुआ था। तो शुरू में तो ये बात सही लगती है, मगर जब इस बात पे गौर करो तो बड़ी हंसी आती है। कैसे राजेश खन्ना साहब और इस गीत का कोई ताल्लुक बन सकता है, अब ये बात समझ में नहीं आ रही है। कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता कि ये जो गाना है आज मौसम बड़ा बेईमान है, इस गाने से राजेश खन्ना साहब का कैरियर तबाह हुआ हो। आप ही सोचिए कैसे इस गाने की बदौलत राजेश खन्ना साहब का कैरियर डूब सकता है। अब आप ही ज़रा दिमाग पर जोर डालिए, क्या ऐसा हुआ होगा कि इस गाने की बदौलत ही राजेश खन्ना साहब का कैरियर तबाह हुआ होगा? पहली बात तो लोफर के लीड एक्टर थे धर्मेंद्र साहब। पहली बात तो धर्मेंद्र साहब और राजेश खन्ना साहब के बीच में ही कोई कंपटीशन नहीं था, तो कैसे फिर धर्मेंद्र साहब पर पिक्चराइज किया हुआ एक गाना राजेश खन्ना साहब का कैरियर तबाह कर सकता था? इसमें कोई मेल है? ये बात बेमेल है, कोई मेल नहीं है इस गीत और राजेश खन्ना साहब के बीच में। और ना ही कोई ऐसी वजह बनती है कि इस गीत के कारण राजेश खन्ना साहब का कैरियर तबाह हुआ हो। अब समझते हैं थोड़ा उन कारणों को जिस कारण से राजेश खन्ना साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ, उनका स्टारडम कम हुआ, उनके स्टारडम में कमी आई। इसके कई कारण थे दोस्तों, ताकि समझ में आ सके आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये कारण नहीं था राजेश खन्ना साहब के डाउनफॉल का, उनके स्टारडम में कमी आने का। तो दोस्तों, कई कारण थे राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में कमी आने के। 73 तक राजेश खन्ना साहब ने एक से एक नया हिट फिल्म्स दी, 15 लगातार उन्होंने हिट फिल्म्स दी, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके बाद कोई स्टार ऐसा नहीं कर पाया। तो फिर राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में कमी कैसे आई? दोस्तों, इसके जो कारण है ऑन दी रिकॉर्ड है इसके कारण, और कई लोग गवाह हैं उस दौर के और इस बात को कहते भी हैं। एक तो राजेश खन्ना साहब ने
जंजीर जैसी मूवी को ठुकरा दिया था, इस मूवी को किया नहीं था। और इस बात का खुलासा ऋषि कपूर साहब ने भी, उनकी एक किताब आई है खुल्लम खुल्ला, उसमें भी किया था। हालांकि वो अपनी बात करते हैं खुल्लम खुल्ला में कि कैसे सलीम जावेद ने त्रिशूल में सचिन वाला रोल ऋषि कपूर को ऑफर किया था, ऋषि कपूर ने वो रोल करने से मना कर दिया था। तो सलीम जावेद का ऋषि कपूर को ये कहना था कि हमें जंजीर में राजेश खन्ना ने इनकार किया था, तो हमने फिर एक एक्टर को खड़ा कर दिया था और फिर राजेश खन्ना को तबाह किया था, लगभग ऐसा सलीम जावेद का कहना था ऋषि कपूर को। तो ऋषि कपूर को भी सलीम जावेद का ये कहना था त्रिशूल मूवी में वो अगर सचिन वाला किरदार नहीं करते तो किसी और को वो मूवी के अंदर ले आएंगे, तो ऋषि कपूर का भी कैरियर तबाह कर देंगे। तो ऋषि कपूर का सलीम जावेद को ये कहना था कि आप करके दिखा दो। तो दोस्तों यहाँ से एक बात पुख्ता होती है, जंजीर जैसी मूवी ने भी राजेश खन्ना साहब का स्टारडम कम किया। कारण ये था जंजीर में फिर अमिताभ बच्चन आए और फिर जंजीर से एक नई इमेज अमिताभ बच्चन ने गढ़ी, वो थी एंग्री यंग मैन की। ये इमेज लोगों को पसंद आई और कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड ये सब है, राजेश खन्ना की जो 15 हिट्स थी उसमें लगभग राजेश खन्ना साहब के एक ही जैसे रोल थे, जिसको देख करके लोग शायद बोर भी हो गए थे। लोगों को कुछ नया भी चाहिए था और वो नयापन नजर आया उन्हें अमिताभ बच्चन साहब के अंदर, जिन्होंने एक अलग ही इमेज गढ़ दी एंग्री यंग मैन की। और आगे चल के ये इमेज लोगों को बहुत पसंद आई। तो राजेश खन्ना के स्टारडम में कमी का कारण ये सब बातें भी थी। और एक और फिल्म थी राजेश खन्ना साहब ने जो नहीं की, वो फिल्म थी दीवार, वो भी अमिताभ बच्चन साहब के खाते में आई। हालांकि कहा जाता है दीवार जैसी मूवी में पॉलिटिक्स भी हुई कि राजेश खन्ना साहब फिल्म के अंदर ना आए। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि राजेश खन्ना दीवार के अंदर ना आए। यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना की जगह फिर अमिताभ बच्चन को लिया। दीवार में काम ना करना भी एक कारण रहा कि राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में कमी आ गई। दीवार में अमिताभ बच्चन आए और उनकी जो इमेज थी एंग्री यंग मैन की वो और पुख्ता हो गई। और राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में कमी का कारण एक ये भी है। तो लोगों को पसंद आ रहा था अमिताभ बच्चन साहब का एंग्री यंग मैन वाला किरदार, लोगों को अब अमिताभ बच्चन अच्छे लग रहे थे और राजेश खन्ना साहब धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। एक नई इमेज लोगों के बीच में छा गई थी, वो थी एंग्री यंग मैन की, जो समाज से लड़ता है, सिस्टम से लड़ता है, और वो थे अमिताभ बच्चन साहब। तो अमिताभ बच्चन साहब भी कारण रहे राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में कमी के। और राजेश खन्ना साहब ने खुद एक इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था, उनसे जब पूछा गया था क्या आपको पता चल गया था कि अमिताभ बच्चन आपके कैरियर पर प्रभाव डालेंगे, तो राजेश खन्ना साहब ने एक बात को कबूला कि हाँ, उन्हें नमक हराम से पता लग गया था, जब वो नमक हराम में अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर रहे थे, कि उन्हें टक्कर देने वाला कोई स्टार आ चुका है। जी हाँ, वो अमिताभ बच्चन ही थे। ये राजेश खन्ना साहब ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था आनंद में उन्हें महसूस नहीं हुआ कि अमिताभ बच्चन उनके आगे स्टार बन सकते हैं, लेकिन नमक हराम में उन्हें लग गया था कि कोई स्टार वाकई आ गया है। और ऐसा हुआ भी। जंजीर 73 में आई थी, मई में आई थी, और नमक हराम 73 में ही आई थी, मगर नवंबर में आई थी। और यहाँ से फिर राजेश खन्ना साहब का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। लेकिन एक बात जिसको हम झुटला नहीं सकते, ऑन द रिकॉर्ड ये सब बातें सच हैं और हिस्ट्री हैं फिल्मी दुनिया की। राजेश खन्ना साहब ने 73 के बाद जो मूवीज़ की, जब उनके सितारे थोड़े से कम हो गए, उनके सितारे गर्दिश में तो नहीं कहेंगे, स्टारडम में कमी ही कहेंगे, वो आ गई थी। उसके बाद भी जब भी उन्होंने जो भी फिल्में की, उनकी फिल्में भला ही फ्लॉप रही हों। महबूबा जैसी फिल्म जिससे काफ़ी उम्मीद थी राजेश खन्ना साहब को, वो फ्लॉप रही। मगर उनकी जितने भी फिल्में 70s में फ्लॉप रही या कम चली हों, उनके जो गीत थे वो बड़े नायाब थे, सुपर डुपर हिट रहे, और आज भी वो गीत यादगार हैं। इसको भी दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता, ये भी एक सच बात है। राजेश खन्ना साहब पर जितने अच्छे गाने पिक्चराइज हुए, उतने अच्छे गाने अमिताभ बच्चन साहब पर नहीं पिक्चराइज हुए। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक सच बात है जो सबको दिखाई देती है, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है। सब स्क्रीन पर है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो बातें उसी गाने पर
आज मौसम बड़ा बेईमान है। क्या सच में अब इतनी बातें कहने के बाद ये लगता है कि ये गाना राजेश खन्ना के स्टारडम में कमी ला सकता था? इस गाने का कोई तुक बनता है कि इस गाने ने राजेश खन्ना साहब का किला ढा दिया था? आप ही खुद सोचिए दोस्तों, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रफ़ी साहब का ये गाना राजेश खन्ना के कैरियर को डुबो सकता था? ये जो गाना है आज मौसम बड़ा बेईमान है, 70s के जितने भी टॉप मोस्ट सॉन्ग्स हैं उनमें से एक गाना रफ़ी साहब का ये भी है। आज भी इस गाने का जलवा बरकरार है, कोई दो राय नहीं है, इस गाने का कोई तोड़ नहीं है। मगर ये गाना कारण नहीं बना राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में कमी आने का। आप ही सोचिए दोस्तों, दिल पर हाथ रख के सोचिए, आज मौसम बड़ा बेईमान है, कोई तुक बनता है इस गाने का और राजेश खन्ना साहब के कैरियर का? दोनों में कोई तालमेल कुछ ऐसा बैठता है कि इस गाने के कारण राजेश खन्ना के स्टारडम में कमी आई हो, उनका किला ढा दिया था इस गाने ने? सोचिए दोस्तों, आप ही सोचिए, कुछ कारण ऐसा बनता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यूट्यूब पर कुछ ऐसे किस्से चल रहे थे तो मुझे लगा यार इन किस्सों पर बात करनी चाहिए। रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, और रफ़ी साहब तो खुद किसी की बुराई नहीं करते थे यार। मगर इस तरीके की बातें करना, ये तो गॉसिप से भी आगे की बातें हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता है कि कैसे यार कोई गीत किसी एक्टर का कैरियर ढहा सकता है। पहली बात तो धर्मेंद्र साहब और राजेश खन्ना साहब के बीच ही में कोई कंपटीशन नहीं था। राजेश खन्ना साहब का कंपटीशन किस एक्टर से था ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे धर्मेंद्र साहब पर पिक्चराइज किया हुआ गाना राजेश खन्ना साहब के स्टारडम में कमी ला सकता है? तो आज का किस्सा यहीं तक, फिर मिलूंगा दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।